अच्छा, अगर जैसे आप ये मान के चलिए कि आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है, और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है आपको, और वो कैलकुलेट करना है, पर जो शेयर है जो शेयर है वो किसी एक पार्टनर से या दो पार्टनर से मिल रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन में एबीसी है, और एबीसी इनका ओल्ड शेयर इनका जो ओल्ड शेयर है वो 5:4:1 है। 5:4:1। तो ए का कितना हो गया? 5/10, बी का 4/10, सी का 1/10। अच्छा, अगर कुछ इस प्रकार से कहा जाता है कि जैसे सी अपना शेयर ए से ले रहा है, स्पेसिफिकली बता दिया है ना, अगर कुछ इस प्रकार से स्पेसिफिकली बता दिया जाए कि सी अपना शेयर जो है ना वो ए से ले रहा है, या बी से ले रहा है, या दोनों से ले रहा है, तो जैसा बोले वैसा करते चलो। अगर सपोज करो कि ये हो गया आपका, जैसे पूरा ओल्ड रेशियो हो गया है ना, ओल्ड रेशियो वाली बात हो गई, जैसे 5:4:1 हो गया ये। अब अगर क्वेश्चन ये बोल देता है कि सी जो शेयर ले रहा है वो अपना ए से ले रहा है, कितना ले रहा है? जैसे सपोज कीजिए कि 1/4 शेयर जो है, या 1/8 शेयर, वॉट एवर, जैसे यहाँ पे 1/10 शेयर सपोज करो कि ए से ले लिया, तो ये तो बेटा और इजी हो जाता है। बच्चे थोड़ा से मतलब इस पर स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं कि इसने ऐसे कैसे कह दिया, हमने बड़ी मुश्किल से सीखा था सेग्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना, अब ये कह रहा है ए से ले लो। ये कोई बात होती है? अरे बात क्या होती है, जो बोल रहा है कर दो ना। उसने बोला कि भाई 1/10 शेयर ए से लेना है, तो ए के में से 1/10 शेयर माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? 1/10 बोले जो बोले क्वेश्चन। और अगर सी जो है वो ए से 1/10 शेयर ले रहा है, तो 1/10 शेयर सी में ऐड कर दो, ए से माइनस कर दो, ए से ले रहा है ना, और सी में ऐड कर दो। क्लियर हुआ? तो जब इस प्रकार की सिचुएशन हो जाएगी तो फिर क्या रेशियो आ जाएगा? नया रेशियो आ जाएगा 4/10, ये 4/10, और ये 2/10। ईजी है, तो कोई समस्या? अगर ये इस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई किसी एक पार्टनर से ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक पार्टनर से ले लिया। अब जैसे सी है, बी से बोल देते तो बी से कर देते यही काम। अगर यही काम बी से बोल देते कि 1/10 शेयर लेना है, तो बी से ले लो 1/10, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अगर बाई चांस ये बोल दें कि ए और बी से बराबर बराबर ले रहे हैं, अब थोड़ा सा फोकस रहना। अगर ये बोल दें कि सी जो है वो 1/10 शेयर ले रहा है, 1/10 शेयर ले रहा है, और ए और बी से इक्वली ले रहा है, बराबर बराबर ले रहा है 1/10 शेयर, तो अब क्या होगा? जैसे सी है, तो सी को तो 1/10 शेयर देना ही हमें, तो ये सी 1/10 शेयर ले रहा है, तो 1/10 प्लस कर दो सी के में, सी में से 1/10 हमने यहाँ पे सी जो है सी में ऐड कर दिया 1/10। सी जो 1/10 है वो ए और बी से बराबर बराबर ले रहा है, इक्वली ले रहा है। अच्छा, 1/10 का इक्वल कितना होगा? कितना मतलब ए और बी में कितना माइनस करना चाहिए? पॉइंट यहाँ पे ये है कि ए और बी से सी ले रहा है, तो ए और बी में से माइनस होगा। पहले ए से पूरा ले रहा है 1/10, तो 1/10 ए से माइनस कर दिया। बी से ले रहा होता तो बी से माइनस कर देते। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो सी है वो 1/10 शेयर, 1/10 जो शेयर है वो ए और बी से बराबर बराबर ले रहा है, इक्वली ले रहा है ना। तो इसका मतलब क्या? जो सी का शेयर है 1/10, इसका हाफ ए दे रहा है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 1/20, है ना। तो 1/20 ये ए से माइनस हो गया, 1/20 ये बी से माइनस हो गया। 1/10 का आधा कितना होगा? 1/20 होगा,
अभी भरोसा नहीं कर रहे होगे कि अरे सर ऐसा थोड़ी होता है। 1/10 ये ए से ले रहा है, और 1/10 1/20 ये ए से ले रहा है, और 1/20 ये बी से ले रहा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1/20 जो है ए में से 1/20 माइनस करेंगे, क्योंकि सी 1/10 ले रहा है, सी 1/10 ले रहा है ना। तो 1/10 का आधा कितना हो गया, 1/20। तो 1/20 वो ए से ले रहा है, तो ए में से 1/20 माइनस कर दो। 1/20 वो बी से ले रहा है, तो बी में से माइनस कर दो। और ये देख भी तो लो, ए और बी का मिला के, ए और बी का ऐड करके देख लो ना, कि ये 20 डिनोमिनेटर हो गया, 1+1, ये 2/20, ये आ गया 1/10। ये देखो ये आ गया 1/10। तो ए और बी का जो है, इन दोनों का ऐड करके देखोगे, तो ए और बी का 1/10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1/10 आ रहा है ना। 1/20 में बच्चे, अरे ये क्या हो गया, नहीं सर कुछ तो गड़बड़ है 1/10 का आधा तो 1/5 होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए ना, 1/10 का आधा, ऐसे ही तो कुछ होगा। अच्छा ऐसा नहीं था, चलो हाँ मैथमेटिक है, मैथमेटिक्स ठीक है। हाँ जी, 1/10 का आधा कितना हो जाएगा, 1/, कोई समस्या, मैंने ऐड करके ही बता दिया, 1/20 और 1/20 को ऐड करके भी दिखा दिया मैंने, और उनको ऐड करके देख रहे हो 1/20 और 1/20, तो 1/10 आ रहा है। कुछ मत करो, आधा बोला है ना, हाफ बोला है ना, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर हाफ बोला है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3/4 बोलता तो उससे मल्टीप्लाई कर देते, क्या वो तो मैं करता रहूँगा, तुम टेंशन मत लो, ऐसे तो मैं मतलब क्वेश्चंस जो ऐसे कराता रहूँगा, है ना। बस तुम तो पकड़ के चलो इसको, हिलना हिलाना नहीं है यहाँ से, ये रहा नहीं आसान। चलिए, ABCR पार्टनर्स, ABCR partners sharing profit in the ratio of 5:4:1, sharing profit in the ratio of 5:4:1, if C acquire 1/5 share, if C acquire 1/5 share from A, calculate sacrificing and gaining ratio, 1/5 from A, to calculate sacrificing and gaining ratio. Second option, if C acquire 1/5 share, 1/5 share equally from A and B, equally from A and B, calculate gaining and sacrificing ratio. थर्ड ऑप्शन, अच्छा चलो ठीक है, चलो गुस्से में आते हो, चलो दो ही कर लो
अब जो भी चलना है क्लास में घर जाके डेली करिए। घर जाके डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, भूकंप आ गया। लो, क्या करने जा रहे थे उसका? घर ले आ रहे थे। मैं वही तो समझ नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ क्या कर दिया ऐसा। गर्मी निकल जान दो, फिर निकाल फिर ले आना। हाँ, मनस्वी कितना आ गया? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालना वही है, बोला वही है, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इक्वल है। अरे मनस्वी इक्वल ही तो बोल रहा है, इक्वल। इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा, 1:1। पर लिखना पड़ेगा, है ना। क्या खबर? अच्छी खबर की बुरी खबर? अच्छी करो। आ गया। हाँ नासिर, नहीं आया? इतनी हिम्मत उसकी। हाँ जी, फर्स्ट वाले में किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में 150 शेयर बोल रहे हैं ना? 150 शेयर बोल रहे हैं ना? तो सी को 150 शेयर देना है, और वो किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। तो ए में 150 शेयर माइनस कर दीजिए। ए से 150 शेयर ले रहा है, वो माइनस कर दीजिए। और सी 150 शेयर सी ले रहा है, तो सी में 150 शेयर ऐड कर दीजिए। कोई समस्या? ए से 1/5 माइनस कर दो, और सी में 1/5 ऐड कर दो। हाँ जी, ये ये 10 है, यहाँ पे डिनोमीटर, यहाँ पे डिनोमीटर 5 है। तो ये एडवेंचर करने की कोशिश मत करना कि दोनों को अपन ने कर दिया प्लस माइनस जो भी है। पहले बेटा डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, वो तो सब पिछली क्लास की बात थी, आज भी करना पड़ेगा क्या? वो हमेशा जीवन में, जब जब जीवन में
है ना। जब जब होगा बेटा तब तब करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से सेम करना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ जी, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दूं? 5, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई। ट्वेंटी 5/50 माइनस 10/50। हाँ जी, कितना आ गया? 15/50। सिंप्लीफाइड करना चाहो तो 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर किसी ने 10 ही डिनोमिनेटर केवल इसी को कन्वर्ट किया हो 10 में, है ना, तो फिर वो वही आ रहा होगा। 5 से सिंप्लीफाइड करना चाहो तो 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 3/10। 3/10। हाँ जी, ये आ जाएगा 5/50 प्लस 10/50। 15/50 3/10 आ गया। तो क्या रेशियो हो जाएगा? अच्छा, 4/10 यहाँ पे है ही, 4/10 है ही, तो 3:4:3। ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया, ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया। कोई समस्या? फर्स्ट ऑप्शन हो गया ये। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत? हाँ बेटा, आ गया था। चलिए, अब सेकंड ऑप्शन। 5:4:1, ये ओल्ड रेशियो हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो 1/5 शेयर है सी, सी जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है बेटा, 1/5 शेयर। सी जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है। तो ये जो 1/5 शेयर जो सी ले रहा है ना, ये ए और बी से हाफ इक्वली, ए और बी हाफ इक्वली दे रहे हैं ये। तो 1/5 शेयर का हाफ कितना होगा? आधा कितना होगा? हाँ जी, तो 1/5 का हाफ जो है बेटा, किसी भी चीज का हाफ आधा निकालने के लिए आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी चीज का आधा निकालने के लिए आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 रुपए के आधे कितने होते हैं? तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 50 रुपए हो गए, है ना। डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो ये हो गया 1/10। इसका मतलब हाफ, 1/5 का जो हाफ है वो कितना हो गया? 1/10। ए से 1/10, 1/10 ए से माइनस कर दो, 1/10 बी से माइनस कर दो, और 1/5 ये सी में ऐड कर दो। सी को 1/5 देना है ना, तो ऐड भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? इसका डिनोमिनेटर सेम है,
तो 4/10, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 - 1 कर दो, 3/10, और इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पर 10 में से 4 और 3 तो हो ही गए ना, 7 बचा 3, 3/10। ऐसे भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं होता, हाँ नहीं, करते हैं, पूरा करते हैं। हाँ जी, 1/10 और 1/5 को अगर हम ऐड करेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, 5 और 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ जी, तो कितना हो गया? 5/50 प्लस 10/50, 15/50, और इसको सॉल्व कर दो तो 3/10, 3/10। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था बेटा? जैसे 10 डिनोमीटर में है और 4 और 3 हो चुका है पहले ही, तो बचा कितना? 7, सॉरी 3 बचा। 4 और 3 7 तो ऑलरेडी हो चुका ना। 10 में से ये तो 3/10 आना ही था, इतना टाइम नहीं मिलेगा वहाँ, चीज़ें थोड़ी सी आराम आराम से इंप्रूव करो। मैथमेटिकल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से इंप्रूव करो। जब 10 में से 4 शेयर 3 के हैं, क्या बोलता हूँ? यही तो बोलता हूँ कि एक केक है, उसमें से 4 जो शेयर हैं 4 ए के हो गए, 3 शेयर जो है वो 3 बी के हो गए, टोटल 10 शेयर हैं। तो 10 में से 4 शेयर ए के हो गए, 3 बी के हो गए, तो बाकी बचे 3, है ना? अब ठीक है। माइनस किस में? 3/10 में? नहीं तो, हाँ नहीं नहीं, क्या आ रहा? माइनस में आ रहा है? फिर माइनस क्या है? सेक्रीफाइसिंग, अच्छा, ये बेटा न्यू शेयर आया है, ये न्यू शेयर आ गया, और सेक्रीफाइस निकालना है तो फिर क्या करोगे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, कर लो लगे हाथ। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, है ना? वो वो फिर अलग है, करने दो, करने। तो बेचारे बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऊपर से ये भी अत्याचार कर दूं कि नहीं वो ऐसे ऐसे ऐसा हो जाएगा, है तो गलत हो जाएगी ना बात। इसलिए करने दो, हाथ चलाओ, जितना चलेंगे हाथ उतना दिमाग चलेगा, और जितना दिमाग चलेगा उतना दिमाग खुलेगा, सब धीरे धीरे सब होगा। शॉर्टकट्स भी आएंगे, शॉर्टकट भी डेवलप करोगे, सारे शॉर्टकट्स डेवलप करोगे, लेकिन टाइम के साथ, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। सेक्रीफाइसिंग निकाल लो भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आ गया न्यू रेशियो। टू अपॉन 10, अरे ये आवाज़ तो बहुत कम हो गई, यही था वो दुश्मन तुम लोगों का? मुझे लगता था तुम लोग बात कर रहे हो, शोर पे ये पंखा मचा रहा था। कितना आया सेक्रीफाइसिंग? हाँ, ए का सेक्रीफाइसिंग कितना आया?
ए का सेक्रीफाइसिंग 1/10, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/10। कोई समस्या? सबका आ गया? अच्छा एक चीज देखो, 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तभी तो ये 1/10 माइनस कर रहे थे अपन। जो ये जो 1/10 अपने माइनस किया है, 1/10, यही तो सेक्रीफाइस हो गया। उसके शेयर में से ले रहे हो तो उसका जो शेयर है उसमें सेक्रीफाइस हो गया 1/10। तो ये वाला 1/10 यही वाला है बेटा, क्योंकि 1/10 दे रहा है वो, तो ये तो यही यही कैलकुलेट कर लिया आपने। हाँ नासिर, नहीं नहीं वो तो हो गया होगा। ये 1/10 कैसे आया? मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दिया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाँ देवांशी, ये कैसे आया 1/10? हाँ एक तो ये कर लो काम, अगर अपने पास बहुत टाइम है, ठीक है। अगर टाइम कम पड़ रहा है एग्जाम में तो सुनो जरा बाकी ध्यान से, सुन लो। ये 1/10 माइनस ही तो हो रहा है, तो ये यही तो सेक्रीफाइस होगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। ये 1/10, ये 1/10, ये माइनस ही तो हो रहा है, वही तो आएगा, और क्या आएगा? अच्छा और, चलो तुम लोग मैथ्स की भाषा समझते हो, मैं और बता दूं। जैसे ये आ गया आपका, सुनो जरा ध्यान से, ये भी देख लो। ये हो गया ओल्ड रेशियो, देखो जरा ध्यान से, फोकस। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। ये हो गया ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो हो गया। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दोगे, ये इस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आओगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। ये न्यू रेशियो इस तरफ ले जाओगे, जैसे ओल्ड रेशियो अभी क्या हो रहा है, ओल्ड रेशियो में से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर रहे हो तो न्यू रेशियो आ रहा है, यही तो हो रहा है। अभी आप क्या कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर रहे हो तो न्यू रेशियो आ रहा है ना? तो ओल्ड रेशियो में से माइनस न्यू रेशियो करोगे तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो तो है ही, ये उस तरफ गया, ये इस तरफ आ गया, सेक्रीफाइसिंग हो गया, अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ABCR पार्टनर्स, बताओ बताओ कोई दिक्कत? हाँ बेटा बताओ कोई दिक्कत? ABCR पार्टनर्स, ABCR partners sharing profit in the ratio of
5:3:2, 5:3:2, as per new agreement, as per new agreement, C acquire as per new agreement, C acquire 1/8 share, 1/8 share equally from A and B, 1/8 share. यही अकेले पॉइंट बोलते, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल और न्यू रेशियो भी। कहाँ टक रहे हो बताओ।
शताब्दी की मैथ से शताब्दी वाला नहीं, मैथ पैसेंजर वाला काम है, ऐसे नहीं डिवाइड करना। अच्छा कितना कितना आ रहा है? ए का ए का आ जाएगा 70, 70/160। बी का आ जाएगा 38/160। और सी का आ रहा है 26/80। यहां तक किसी को कष्ट? यहां तक किसी को कष्ट? अच्छा अब ये दोनों 160 है, तो इसको भी 160 कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कर दोगे तो ये 160 हो गया, और ये हो गया 52। 52 यहां से रेशियो बनेगा 70:38:52। ये रेशियो बना कि इसके बीच में ये रेशियो है। अब ये जो रेशियो आया है, अब इसको 2 से कैंसिल करना हो, 3 से कैंसिल करना हो, 5 से करना है, अब करो। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। हाँ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हर केस में सही नहीं आएगा ना, मैं तो दवाई वो दे रहा हूँ जो हर केस में सेम, मतलब सेम आए, क्योंकि वो कोइंसिडेंटली यहाँ पे आ गया होगा। मैथ्स में तो एक अच्छी बात ये है, आंसर आना चाहिए, जैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे बोलने 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 दो। अच्छा 2 से कैंसिल कर दूं? तो सब रिड्यूस कर दिया। हाँ तो आ, ये तो 7/16 आ गया होगा फिर, अगर ये 10 से कैंसिल कर दोगे तो। अच्छा फिर ठीक है, तो ये 35 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, और ये 26 आ जाएगा। ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, है ना, क्योंकि 19 तो फिर किसी से डिवाइड होना नहीं है ना, तो ये यहाँ आके रुक जाएगा। तो ये रेशियो हो गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है, बाकी जैसे इसको डिवाइड कर दोगे तो 7/16 आ गया। अच्छा मोस्टली गलती कहाँ होती है, ये 7/16 आ गया, ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं बच्चे। अब इसको कैंसिल कर दिया तो ये 19/80 आ गया, 19/80। ठीक है, फिर इसको कैंसिल कर दिया तो ये 26, ये तो आ ही रहा था 26/80। अब मालूम है क्या बच्चे क्या करेंगे, ये रेशियो लिख के आ जाएंगे, जैसे 7:9, 19:26, क्योंकि ये कैंसिल करने के बाद ये 7 पे रुक गया, और फिर यहाँ पे 19/80, ये 26/80, या इसको भी सिंप्लीफाइड कर दिया तो उस पर रुक गए। और फिर इसको लिख के आगे क्या, 7:19:26, जबकि इसका डिनोमिनेटर 16 है, इसका 80 और इसका 80 है। तो ये गलत है बेटा। एग्जामिनर मुस्कुराएगा और गलत कर देगा कि हाँ मजा आ गया, है ना, 12th क्लास का स्टूडेंट रेशियो में फंस गया, वाह भैया बड़ी मछली फंसी है, आनंद लेगा वो। डिनोमीटर सेव कर लो भैया, रेशियो है, डिनोमीटर पकड़ के चलो, उसके बाद फिर जो आ रहा है सामने उसको सिंप्लीफाइड करो। हाँ उत्कर्ष, क्या खबर? अच्छी खबर है बुरी खबर है? अच्छी खबर। ये बुरी खबर है।
चलिए ABCR पार्टनर्स, कोई दिक्कत मैंने सी? ABCR partners, sharing profit in the ratio of 3:2:1. C acquire 1/10 share from A and B equally. C acquire 1/10 share from A and B equally. A and B equally. Calculate new ratio. तो मैं बोल दिया करूँगा बस। क्या कितना आ गया आंसर? 54/120 आ गया। और बी का 34/120। और सी का और कर लिया डिनोमिनेटर बार सेम 32/120। गलती कर दी, वीडियो में कॉमर्स और मैथमेटिक्स दोनों लिखा देते।
उत्कर्ष ने भी किया था ना, उत्कर्ष ने भी वीडियो, है ना, उत्कर्ष रह गया है ना। नहीं रिकॉर्डिंग में थे ना, रिकॉर्डिंग टाइम पे। आराम आराम से। हाँ जी, कोई समस्या? हाँ बेटा, क्या खबर? क्या कह रहा है क्वेश्चन? आऊँगा कि नहीं आऊँगा? आ गया? ये सबका बढ़िया। मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम लोग तो नेचुरल आर्टिस्ट निकले यार। हाँ जी। अच्छा, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस में ये था कि ए बी सी तीन पार्टनर थे, सी ए से ले रहा था कि बी से ले रहा था, या बी ए बी सी से ले रहा था, मतलब वॉट एवर जो था तीनों के बीच की बातें थी। सही बात है ना? हाँ, अभी तक तीनों के बीच की बातें थी कि ए कभी बी से ले रहा है, बी कभी सी से ले रहा है, सी ए बी, मतलब कोई इशू नहीं है। अब अगर बाई चांस कोई नया पार्टनर आए, जैसे अभी सी ले रहा है ना, वैसे नया पार्टनर ले लेगा। बात समझ रहे हो? अभी जैसे सी ले रहा है, करना यही है इसमें, करना इसमें यही है। हंसना चालू कर देते हो तुम लोग यार। कहाँ परेशान है यार, परेशान है? अच्छा जी, जैसे अभी दो पार्टनर हैं, अब सुन लो सुन लो। अभी जैसे दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर का जो रेशियो है जैसे 3:2 है, 3:2, तो ए 3/5 और बी 2/5। अब अगर सपोज करो कि ये कह रहे हैं कि सी नया पार्टनर आ रहा है, अगर वो ये कह रहे हैं कि सी जो है वो नया पार्टनर आ रहा है, और सी नया पार्टनर आ रहा है, और इसको हमें ये मान के चलो कि जैसे 1/10 शेयर देना है सी को, 1/10 शेयर देना है, तो सी के आगे 1/10 लिख दिया हमने, दे दिया, लो, है ना। अच्छा, अगर बाई चांस के कि ये 1/10 शेयर ए दे रहा है, तो ए के में से 1/10 माइनस कर दो। अगर कहें कि भाई ये 1/10 शेयर बी दे रहा है, तो बी के में से 1/10 शेयर माइनस कर दो, कोई समस्या? यही तो करते आ रहे हो ना, और काम हल्का हो गया। अभी तो सी का लिखना पड़ता था, प्लस 1/10 करना पड़ता था, अब वो भी झंझट नहीं है। ये जो आप लोगों का कष्ट था ना, वो देखा नहीं गया, है ना, कि अरे बच्चों को दोबारा सी का भी करना पड़ रहा है, इसलिए अब क्या, कुछ नहीं है यहाँ पे, अब बस सी जो है सी को देना है, तो सी का तो अभी तक कुछ था ही नहीं, जीरो था। अब सी को 1/10 देना है, तो लो 1/10 दे दिया, कोई समस्या? ये सी को 1/10 दे दिया, और कहे कि बी ने दिया है तो बी में से माइनस कर दो, कहे कि ए ने दिया है तो ए में से माइनस कर दो, और अगर बोले कि ए और बी ने आधा आधा दिया है, तो लो 1/20 इसमें से माइनस, 1/20 इसमें से माइनस। अब तो बचपन बीत गया करते हुए। कोई दिक्कत? इसलिए कोई कुछ नहीं बदला, है ना, कुछ नहीं बदला बेटा, कोई कैलकुलेटिव पार्ट नहीं बदला, कोई समस्या इसमें? है ना, इसलिए कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसे के वैसे ही है। बस ये हो जाता है कि अरे एडमिशन हो गया, एडमिशन का कोई नया पार्टनर आ गया, आ गया, आने तो क्या दिक्कत है, आ गया उसको देना ही ना, प्लस कर देंगे,
और वो जिसमें से मतलब लेना है उसको माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया, लिखें क्वेश्चन। A and B are sharing profit. A and B are sharing profit in the ratio of 7:3. 7:3. A and B are sharing profit in the ratio of 7:3. They admit C. They admit C for 3/7th share. For 3/7th share. 3/7th share in the firm, which he take option 1. ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन में लिखें विच ही टेक फ्रॉम ए। ऑप्शन 1 में जो 3/7 शेयर है वो ए से ले रहा है। ऑप्शन बी में लिखिए फ्रॉम बी, बी से ले रहा है 3/7 शेयर। ऑप्शन सी इक्वली फ्रॉम, ऑप्शन सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ऑप्शन डी इम्पैक्ट प्लेयर है, डी इम्पैक्ट है ना। हाँ जी, ऑप्शन डी ये असीम कृपा हुई है भगवान की, आईपीएल बंद हुआ है खासतौर से 12th के बच्चों के लिए। वो बड़ा व्यवधान आ रहा था, है ना, वो शाम की पढ़ाई में जो घर जाके पहुंचने का टाइम था और पढ़ने का टाइम था, उतने में आईपीएल चला चालू हो जाता था। ठीक है, अब बच्चे क्लास में पढ़ के आया करेंगे, ये असीम कृपा हुई है भगवान की। क्या? हाँ जी, हाँ जी, देखिए डी ऑप्शन, ही टेक he take 2/7 share, he take 2/7 share from A, 2/7 share from A, 1/7 share from B। बस बस बस, 2/7 share from A, 1/7 share from B। करिए क्वेश्चन। 4 marks, 3 marks,
अच्छा, आसवी मतलब चक्कर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 7/10, 3/10, और सी को हमने एडमिट किया, सी को हमने एडमिट किया कितने, 3/7, 3/7 शेयर के लिए, 3/7 शेयर के लिए पहला ऑप्शन कि 3/7 शेयर जो है ए में से माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा, 19/70। कोई समस्या? ट्वेंटी 1/70 और 30/70। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए। कोई समस्या? सेकंड ऑप्शन, ए और बी 7/10, 3/10, सी एंटर होते हैं 3/7 के शेयर के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में कोई दिक्कत? हाँ जी, सी एंटर होते हैं 3/7 के शेयर के लिए। अभी तो सी जो थे वो 0 पे थे, अब सी को मिलेगा 3/7 शेयर, और ये बी से लेना है 3/7 शेयर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 70। सी के लेने के देने पड़ गए हैं। सी के लेने के देने पड़ गए। चलो कोई इशू नहीं है ना। और फोर्टी 9 और 70, 30। टेक्निकल एरर हो गया क्वेश्चन में, सी को उल्टा लेना पड़ गया, माइनस वाला।
वैसा ये सिचुएशन क्या नहीं, टेक्निकल एरर हो गया क्वेश्चन में, तो जो है सो थर्ड ऑप्शन, सी एंटर होते हैं 3/7 शेयर दीजिए, और 3/7 का आधा 3/14, कोई दिक्कत? ए में से 3/14 माइनस हो जाएगा, बी में से 3/14 माइनस हो जाएगा। -98 68/140, ये हो गया बेटा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है, इक्वली। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ए 7/10, बी 3/10, सी का भी 0 है। अब सी एडमिट हो रहे हैं, तो 3/7 शेयर जो है, 3/7 शेयर जो है वो सी को देना है, जिसमें से 2/7 शेयर जो है वो ए देंगे, 1/7 शेयर जो है वो बी देंगे। 2/7 शेयर ए देंगे और 1/7 शेयर बी। कोई समस्या? ट्वेंटी 9:11:30। कोई समस्या?
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बुक्स के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हो रहे हैं सारे ये। नहीं वो फिर करने हैं, वो फिर करने हैं। वो तो मैंने पिछली बार भी देख लिया था, सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे, फिर उसके बाद फिर कराए थे मैंने, है ना। तो फिर भी दो चार क्वेश्चनों में तो उलझ ही गए थे, है ना। तो इसलिए ये भले ही हो रहे हैं लेकिन फिर भी ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर था उसके बुक्स के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हो चुके हैं, अब एडमिशन के चल रहे हैं। तो घर पे जाके देखना चाहे देख सकता है, कोई इशू नहीं, है ना। लेकिन करना क्लास में दोबारा से पड़ेगा, वो तो कम से कम दो चार बार करेंगे, रटने चाहिए क्वेश्चन जब तक। तब कहा हाँ सर अब तो रट गए, फिर कोई बात नहीं। मैं अकेला क्यों रटूं, तुम भी रटो। हाँ, क्या नहीं, गलत कह रहा है वो, गलत कह रहा है। पहले ये क्वेश्चन करो, उसके बाद देखते हैं। चलो चलो। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of sharing profit in the ratio of 7:5, 7:5। हाँ 12 का टेबल। they admit C, they admit C for 1/6 share, for 1/6 share, for 1/6 share he takes his share, he takes his share 1/24 from A, 1/24 from A and 1/8 from B, 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. Calculate new profit sharing ratio.